चाइनीज वायरस को लॉक करने वाले राष्ट्रव्यापी प्लान की कल यानी 27 दिसंबर को देश के सभी हेल्थ सेंटर पर एक साथ मॉक ड्रिल होगी। चाइनीज वायरस को हराने के इंतजामों का लाइव टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में पास हुए तो देश में लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी और अगर फेल हुए तो लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चाइनीज वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन का चांस कितना है, कितने प्रतिशत है, हम आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे देश में दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना आए। देश के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन की नौबत ना आए, चाइनीज वायरस को वन टाइम फैलने से पहले ही लॉक कर दिया जाए, इसके राष्ट्रव्यापी प्लान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 27 दिसंबर यानी अगले कुछ घंटों में चाइनीज वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के छोटे से लेकर बड़े हेल्थ सेंटर पर रिहर्सल होगा, यानी कोरोना आया तो वक्त रहते उसके विस्तार पर ब्रेक लगा दी जाएगी। पूरा आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मतलब ये कि लॉकडाउन न लगे, इसके लिए मोदी एंड कंपनी फुल एक्शन में है। आपको क्या करना है? प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम अपने मैसेज में क्लियर कट बता दिया है। अगर आप नहीं माने तो लॉकडाउन के दिन लौट आए। सबसे पहले मोदी का मैसेज आपको सुनवाते हैं। पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। मोदी ने समझा दिया है कि सावधानी क्यों जरूरी है। लॉकडाउन तक बात न पहुंचे, वक्त रहते चाइनीज वायरस को बेदम किया जाए, इसके लिए मोदी ने राष्ट्रव्यापी ऑर्डर को लागू करवा दिया है। एक दिन एक साथ एक वक्त पर देश के सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल होगी। देश में चीन जैसा सीन न बने, इसके लिए आईसीयू, हॉस्पिटल बेड, कोविड वार्ड, आइसोलेशन सेंटर, ऑक्सीजन और दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई का रिहर्सल होगा। जहां जहां कमी पाई जाएगी वहां वहां चाइनीज वायरस के अटैक से पहले डिमांड के हिसाब से सप्लाई पूरी करवा दी जाएगी। देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि चाइनीज वायरस आपके न्यू ईयर प्लान में खलल न डाले, इसकी पूरी तैयारी है। हालांकि आज कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए कि एक छोटी सी गलती न्यू ईयर के गुड टाइम को बैड टाइम में बदल सकती है, क्योंकि 2022 जाते जाते अपने साथ एक खतरा लाया है और 2023 की शुरुआत डबल डेंजर की दस्तक समझिए। एक तरफ चाइनीज वायरस का अटैक, दूसरी तरफ खून जमा देने वाली सर्दी का प्रहार, यानी आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा तो जिंदगी में दुर्घटना घटते देर नहीं लगेगी। यहाँ आपको समझना है कि सर्दी लग गई या फिर कोरोना हुआ तो सिम्टम करीब करीब कॉमन है। मतलब आपकी एक गलती पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। ठंड का तो बहाना है, ठंड का तो बहाना है, भीड़ में जाना है। अभी एक पर्व तो निकाल दिया क्रिसमस का, अब न्यू ईयर पे सावधानी रखना है। ठंड से हर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और कोविड बढ़ता है। ये फैक्ट है, क्योंकि ठंड में हमारी रेजिस्टेंस पावर लंग्स की, जो कि रेडिएटर है बॉडी का, कम होती है। इसलिए ये कहना सही है कि कोई भी रेस्पिरेटरी या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोल्ड के वेदर में बढ़ सकती है। क्लिनिकली तो हम हिस्ट्री लेके बहुत बारीकी से पूछते हैं, जाड़ा लगा एकदम से सडनली रात भर
उसके बाद बुखार आया, उसके 4-5 दिन बाद वो कोविड के लिए हम देखते हैं आमतौर पर, क्योंकि मरीज बाद में आता है। लेकिन जब मैंने कल से लोगों से कहना शुरू किया है कि आप इस तरह की इलनेस हो रही है, आप फौरन कोविड का होम टेस्ट या जो रैपिड टेस्ट किट है उससे कराइए, किसी ने भी मना नहीं किया। तो इस वक्त लोगों में जागृति है और अवेयरनेस है। लोग जैसे ही चाहते हैं कि हम कोविड से बचें तो उनको जाकर घर पर एक सेल्फ टेस्ट मॉनिटरिंग किट से देख लेना चाहिए, और जरा भी वो डाउटफुली पॉजिटिव आ रहा है तो फौरन जाकर अपना RT-PCR कराना चाहिए। आज तक ब्यूरो।